औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नौगावा सादात आज़ादारी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वक्त मोहल्ला हफ्ता बाज़ार नौगावा सादात में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मोहम्मद अब्बास नजफ़ी साहब। आज अंजुमन हैदरिया रजिस्टर्ड नौगावा सादात में आग का मातम होता है, तो इसी सिलसिले से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा रहेगा कि कितने साल से यहाँ पर जो ये आग का मातम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रे। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये आँख पर मातम अंजुमन हैदरी का कदीमी मातम है। ये 50 साल से यहाँ सरज़मीन नौगावा सादात पर आज़ान के करीब जब जुलूस का इख्तिताम होता है, इब्तदा में हाथ का मातम और तबर्रुकात और बाज़ार में ज़ंजीर का मातम, उसके बाद ये मोहल्ला हफ्ता बाज़ार में जब अंजुमन आती है तो ये आग पे मातम करती है और उससे ये पैगाम देती है कि हम हाथ का मातम, ज़ंजीर का मातम और आग पे चल के ये सबक देते हैं कि हमारा जान और माल व इज़्ज़त व आबरू सब परवरदिगार की दी हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार अल्लाह की राह में पेश किया है, ये उसी की एक याद है जो हम पेश करते हैं। और ये सवाल किया जाता है, हो सकता हो अगला यही सवाल हो मुझसे कि इससे हमें तकलीफ़ होती है या नहीं। अज़ादारों और हर फ़िरक़े के सुनने वालों, ये फ़ितरत अशिया है कि जो उससे तकलीफ़ होनी वाजिब होती है। आग का काम है जलाना, तलवार का काम है काटना, हवा का काम है उड़ा देना, पानी का काम है डुबो देना। तो ये अपनी फ़ितरत के हिसाब से काम करते हैं और उससे हमें कोई असर नहीं होता कि हम आग का मातम करते हैं तो हमारे पैर नहीं जलते हैं। ये कहना कि नहीं जलते ये गलत है, इसलिए कि हम उस शीरखार अली असगर की याद में ये मातम करते हैं कि जिसकी माँ ने 6 माह की उम्र में अपने बच्चे को अपने शौहर के हाथों पे दे के कहा था कि लीजिए, आप कहते हैं कि शायद ये जालिम इसे पानी पिला दें, आप अपना इम्तहान दीजिए। और इमाम हुसैन ने भी उन सख्त दिलों को झंझोड़ने के लिए अपने अली असगर को ला के दिखाया था कि देखो, हम इस शीरखार के लिए पानी मांग रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हम खतावार हैं तो हम इसे जलती हुई ज़मीन पे लिटाए देते हैं और तुम इसे अपने हाथ से आके 2 कतरे पानी दे दो। और जालिम मुँह फेर के रोए थे, इसलिए कि इताअत यजीद पे पानी बंद था तो इस बच्चे को भी पानी न दिया। इमाम पीछे दूर हट गए थे, लेकिन जब जालिम ने पानी न दिया तो इमाम ने आके अपने बच्चे को उठाया, इसलिए कि पिछले साथ कहता था कि हुसैन के कलाम को कता कर दे, ए हुरमुला जल्दी से तीर निकाल और इसे ज़बह कर दे। तो 3 भाल का तीर था, 6 महीने का बच्चा था। इमाम हुसैन ने अपने लाल को हाथों पे उठाया तो उसका तीर चला। इधर से अली असगर ने अपना गला बढ़ाया कि मेरे बाबा पे वक्त का इमाम है मेरा बाबा, मेरी माँ ने कहा है कि बाबा पे तीर न लगे, मैं अपने गले पे लूँगा, इसीलिए गले पे तीर लगा। ये ऐसा मुजाहिद है जिसे 3 तरह से ज़बह किया गया है। पहला तीर इस कान से उस कान में लगा। इमाम हुसैन ने लाके सकीना को जिस वक्त खेमे पे पहुँचे हैं, सकीना पैरों से लिपटी है कि बाबा भैया को पानी पिला लाए। मैं तो समझती थी मैं उससे बहुत मोहब्बत करते हो, मुझे सीने पे लिटाते हो, पानी मेरे लिए भी लाए होगे। बस इमाम ने कुछ न कहा, हाथों को नीचे किया था। अब जो अबा का दामन उठाया, चीख मार के कहा था, बाबा ये कैसा पानी है, इससे तो खून बह रहा है। कहा बेटी तेरे भैया को ज़बह कर दिया गया, इसे पानी न दिया गया। और इसी तरह माँ आई थी
माँ ने कहा था, ए मेरे वालियो वारिस, कि ये कैसे इंसान है कि जो ऊँट के लिए तीर इस्तेमाल किया जा रहा है वो मेरे 6 महीने के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और पुश्त खेमा पे इमाम हुसैन ने इसे दफन किया था, लेकिन शहादत इमाम हुसैन के बाद जालिमों ने उसे शिमर के लश्कर के हाथों में नेज़े दिए थे, जिससे कब्र से जनाब अली असगर को निकाला जाए। एक नेज़ा जिस वक्त ज़मीन में गाड़ा था, उसके साथ में जनाब अली असगर का लाशा निकला था। जालिम ने खंजर को निकाला, बाल को पकड़ा, सर को कलम कर लिया और सर कलम करके नेज़े पे बुलंद कर दिया। हाय अज़ादारों, ये रबाब किस तरह से देख रही होगी। ये शोहर का उसका सुहाग उजड़ गया था, उसकी गोद खाली हो गई थी, उसका लख्त जिगर था जिसे तीर से इस कान से उस कान में जख्मी करके शहीद कर दिया था। अब कलेजे में बर्छी लगी थी जिसकी इसे मैयत को कब्र से निकाल लिया था। मुसलमानों, कब्र खोदना हराम है। यहाँ रसूल के नवासे के लाल की कब्र को 6 महीने के बच्चे को भी न रहने दिया, उसे कब्र से निकाला, सर को कलम करके नौ के नेज़ा पे बुलंद किया। नौ के नेज़ा पे बुलंद होते हुए माँ ने देखा, जिसके हाथों में रसन बन चुकी थी, वो कहती थी, आजा मेरे लाल, मेरे हाथ बंधे हैं तो क्या है, मैं तुझे झूला झूला लूंगी। उसका झूला जल चुका था, उसका कुर्ता किस तरह से जख्मी था, ये उन्हीं की याद में हमारे बच्चे, हमारे जवान इस तरह से मातम कर रहे हैं कि हमारे पैर जले क्या है, हमारे सर जख्मी हो तो क्या है, सब मौला उसे सेहत देंगे। इसलिए कि ज़हरा ने दुआ की थी, ए मेरे मालिक, ए मेरे नाना, मेरे लाल पे कौन रोएगा। परवरदिगार ने कहा था, एक कौम पैदा होगी जो तुम्हारे बूढ़ों का बूढ़े मातम करेंगे, जवानों का जवान मातम करेंगे, बच्चों का बच्चे मातम करेंगे, औरतों पे औरतें मातम करेंगी। हाय, आज माँ अपने गोद के पालों को, 6 महीने से छोटे भी बच्चों को इस जलती हुई धूप के साथ में, इस गर्मी में लाके इसकी जियारत करा रही हैं, रबाब को उनके लाल का पुरसा दे रही हैं कि हम पुरसा देते हैं रबाब तेरे उस लाल का जो करबला के मैदान में तूने कुर्बानी देके इस्लाम को बचाया, इंसानियत को बचाया, हर को ये दर्स दिया कि मजलूम का साथ दो, जालिम से नफरत करो। यही पैगाम इस्लाम है कि जहाँ भी जुल्म होगा, वहाँ जहाँ भी बर्बरियत होगी, वहाँ इस्लाम नहीं होगा। जहाँ हक होगा, जहाँ इस्लाम होगा, वहाँ सब्र होगा। घर लुट जाए तो क्या है, हमारे तन से जुदा हो जाए तो क्या है, ये इस्लाम का पैगाम है कि जो इस्लाम सिखाता है, भाईचारगी मोहब्बत के साथ हमें रहना सिखाता है। हर सीने पे जब दर्द होता है, मातम होता है, हुसैन की याद आती है। हुसैन ने भरे घर को करबला में कुर्बान करके बताया कि इस्लाम रसूल अल्लाह का अमन का पैगाम लाया था। इस्लाम क़यामत तक बाकी रहने वाला मजहब है। और हजरत हुज्जत भी जब ज़हूर करेंगे इसी पैगाम के, इसी वाक़े करबला का इंतकाम लेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रिhi।